हेलो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट करते अपना क्वेश्चन नंबर 59 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 मैंने बता दिया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है इसको। आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें आपको दे रखी है कैश सेल, क्रेडिट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी दे रखी है इसमें 4 टाइम्स। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इसमें दे रखी है तो निकालना क्या है फिर? इसमें निकालना है कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है इन ईच केस, प्रत्येक केस में। 4 केस हैं इसके, बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखिए पहला केस क्या कहता है, इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 1 लाख ज़्यादा है, एक्सेस का मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर 1 है। सेकंड केस देखो, इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग। अगर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से यानी बिगनिंग वाली इन्वेंट्री से 2 टाइम्स है, टाइम्स का मतलब गुना, 2 गुना है, ये मतलब है इसका। तीसरा केस, इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग। अगर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 2 गुना ज़्यादा है, मोर लगा हुआ है इसमें, मोर का मतलब ज़्यादा। पिछले केस में मोर नहीं लगा हुआ, ध्यान से देख लो, इसमें खाली यहाँ 2 टाइम्स है, जबकि इस वाले केस में 2 टाइम्स मोर है। तो दोनों के दोनों केस अलग हैं ये। और अगला चौथा केस है, इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 3 गुना है, तो ये केस आपका सेकंड केस की तरह है। तो आइए कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। जब भी आपको ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए बोला जाए क्वेश्चन के अंदर, या दोनों ही इन्वेंट्री निकालने के लिए बोला जाए, तो आपने याद रखना है सबसे पहले आपने एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज इन्वेंट्री। ध्यान से सुन लो, जब भी आपको ओपनिंग या क्लोजिंग या दोनों ही इन्वेंट्री निकालने के लिए बोला जाता है, तो सबसे पहले आपने एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के फॉर्मूले से। आपने सीधे सीधे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगाना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो इस सूरत में आपको क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी दे रखी होगी और कॉस्ट भी दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी होगी तो कॉस्ट निकालने का कोई ना कोई जरिया दे रखा होगा। तो देखो आप, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्वेश्चन में दे रखी थी आपको 4, ये यहाँ पर देखो दी हुई है ना। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की जगह आप पुट कर दो 4। कॉस्ट देखो आप क्वेश्चन में दे रखी है क्या? आपको क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं दे रखी थी, आपको दे रखी थी सेल और जीपी। तो हमें कॉस्ट दे तो नहीं रखी, लेकिन निकालने का जरिया दे रखा है। और कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस जीपी। तो सेल में से जीपी को माइनस कर देना। और सेल आपने वैसे ही करनी है, टोटल सेल, कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़कर जो टोटल सेल आएगी उसमें से जीपी को माइनस करना है। तो सेल हमारी बनेगी 6 लाख की, जीपी 1,20,000 है, तो कॉस्ट आ जाएगी 6 लाख में से 1,20,000 घटा के 4,80,000। तो कॉस्ट की जगह पुट कर दो 4,80,000। एवरेज इन्वेंट्री को एवरेज इन्वेंट्री ही लिखा रहने दो, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई में एवरेज इन्वेंट्री आपका इधर ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा 4,80,000 के। तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 4,80,000 बटे 4, 1,20,000 कट कर लेना इसको। तो ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी। तो सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है इस प्रकार के क्वेश्चनों में, सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री ही निकालनी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए आपने क्या करना है। अब आ जाइए अपने केस पर। केस नंबर 1 आपको मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ। केस नंबर 1 क्या था? केस नंबर 1 ये था कि इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज ₹1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 1 लाख ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी एक इक्वेशन तैयार करेंगे और उस इक्वेशन की सहायता से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो कौन सी वाली इन्वेंट्री ज़्यादा है? क्लोजिंग वाली ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, जो इन्वेंट्री कम है उसको आप एक्स मान लो, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कम है तो ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स मान लेते हैं। तो मैंने देखो क्या किया, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स। ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने एक्स मान लिया। तो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर हमारी एक्स है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? इससे 1 लाख ज़्यादा, तो इसमें 1 लाख प्लस कर दो, एक्स प्लस 1 लाख। तो ये हमारी
क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपने एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आपको पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए। एवरेज इन्वेंट्री आपने यहाँ से निकाल ली थी 1,20,000, ये तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ओपनिंग इन्वेंट्री को आपने माना x, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री है x प्लस 1,00,000, x प्लस 1,00,000, तो ओपनिंग की वैल्यू पुट कर दी, क्लोजिंग की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 भी लगा दिया। अब इनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए 1,20,000 के नीचे 1 लगा लो, तो 1 की गुना इसके साथ हो जाएगी और 2 की गुना हो जाएगी 1,20,000 के साथ। तो 2 की गुना 1,20,000 से करोगे 2,40,000 आ गया, और 1 की गुना x से करोगे x आएगा, 1,00,000 से करोगे 1,00,000 आएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। x प्लस एक्स 2x हो गए, ठीक है। ये 1,00,000 इधर जाके 2,40,000 में से माइनस, तो 2x बराबर 1,40,000 और x बराबर 2 इसके बटे में आके 70,000। तो यहाँ से x की वैल्यू आपने इस प्रकार निकालनी है जैसे आप मैथ के क्वेश्चनों में करते हो। तो x आपके पास 70,000 आ गया, और x को आपने क्या मानना था, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 70,000 आ गई है। इसके बाद आप क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हो। क्लोजिंग इन्वेंट्री इससे 1,00,000 ज़्यादा है, तो 70,000 में 1,00,000 प्लस कर दो, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 1,70,000। और ये हमारा केस नंबर 1 सोल्व हो चुका है। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 आपने खुद सोल्व करने हैं, लेकिन इनमें इक्वेशन कैसे बनेगी वो इक्वेशन आपको मैं जस्ट बता देता हूँ। आपने फिर क्वेश्चनों को खुद सोल्व करना है। तो केस नंबर 2 में देखो क्या था। केस नंबर 2 में था कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से यानी बिगिनिंग वाली से 2 टाइम्स है, 2 गुना है, तो कौन सी 2 गुना है, क्लोजिंग। तो आपने ओपनिंग को मानना है x और क्लोजिंग हो जाएगी 2x, 2 गुना यानी उसकी। इस प्रकार से केस नंबर 2, ओपनिंग इन्वेंट्री को माना x, तो क्लोजिंग कितनी होगी, उसकी 2 गुना 2x। इसके बाद आपने सेम इसी तरह से यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाना है। फिर इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू x आ जाएगी, क्लोजिंग की आ जाएगी 2x, और फिर इसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री, और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री जो ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी इसकी 2 से गुना कर देना, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन सोल्व होएगा केस नंबर 1 की तरह। सिर्फ ये आपकी 2 लाइनें चेंज होंगी जो मानने वाली लाइनें हैं। ऐसे ही थर्ड केस में देखो, इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग। अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 2 टाइम्स मोर है, इसमें मोर लगा हुआ है तो 2 गुना ज़्यादा, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें भी आप ओपनिंग इन्वेंट्री को x मानोगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी आपकी x प्लस 2x। इसमें मैंने पिछले वाले केस में केवल 2x यानी 2 गुना किया था, इसमें 2 गुना ज़्यादा किया है, यानी पहले उसको दुगुना किया x का, 2x आया, और फिर उसको x के अंदर प्लस भी किया, तब ये ज़्यादा होएगा, तब ये मोर होएगा। तो इस प्रकार से इक्वेशन लिखी जाएगी। तो x प्लस 2x यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन गई 3x। फिर इसी प्रकार से आप एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे, और फिर x की वैल्यू निकाल के ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लोगे। और केस नंबर 4 आपका सेम केस नंबर 2 की तरह है, क्योंकि इसमें 3 टाइम्स है, तो ओपनिंग को मान लेना x, तो क्लोजिंग हो जाएगी 3x। तो ये क्वेश्चन आपने पूरा कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन नंबर 60, 61, 62 ये भी आपने खुद करने हैं, क्योंकि ये भी इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन है। इसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ही निकालनी है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट में डाउट है तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछेगा। धन्यवाद।